फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सक्सेस मोटिवेशन 19 में। मिलते हैं आशिक कई मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं शासक कई मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मेरे दोस्त, आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की। हमारा देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ है, हमने कई सारी कुर्बानियाँ दी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। देश की रफ्तार से चलता एक गांव बेहद पिछड़ा था। चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ाई में अव्वल थे। उन्हें तीरंदाजी का शौक था और वे शरीर में हट्टे कट्टे थे, जिससे वे तीरंदाजी किया करते थे। उन्हें इस पिछड़े गांव से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे इस गांव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे अपने पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी का जिक्र भी किए। उन्होंने उनसे कहा भी कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके माता पिता उन्हें बाहर भेजने को तैयार नहीं थे। महज उनकी उम्र 14 साल थी। इस उम्र में उन्होंने घर छोड़कर भाग गए और मुंबई चले गए। वहाँ पर उन्होंने बंदरगाह पर कुछ दिन तक पेंटिंग का काम किया, लेकिन फिर भी उन्हें यह काम रास नहीं आया। उनके मन में तो कुछ और था, उन्होंने दिल में तो कुछ और ठान रखी थी। उनका ध्यान तो देश को आज़ाद कराने में था। वे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड बेहद आघात पहुंचा, जिससे वे भी अपने दिल में काफ़ी चोटिल हुए। उन्हें यह बात बहुत ज़्यादा लगी और उनके दिल को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा। वे अपना जीवन, तभी से उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दूंगा, इन अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। वे संस्कृत पाठशाला में जहाँ पढ़ते थे, उनके कुछ क्रांतिकारी मित्र भी बन गए थे और वे उनसे जुड़ चुके थे। जब पुलिस को यह बात पता चली, उनके दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये अपने दोस्तों में उम्र में काफ़ी कम थे। तो पुलिस ने बोला, यदि तुम माफ़ी मांग लो तो तुम्हारी सज़ा माफ़ हो सकती है। जब अंग्रेज़ों ने उनका नाम पूछा, पता पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र था और मेरा पता जेल है। तभी से उनके नाम के पीछे आज़ाद जुड़ गया। अब वे चंद्रशेखर आज़ाद कहलाने लगे। ये वो दौर था जब गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर लड़ रहे थे, बट चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इस बात से कई युवा जो क्रांतिकारी थे वे नाराज़ हो गए। तब उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन ज्वाइन कर लिया, लेकिन उस समय आज़ाद की पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी। उनकी माताजी की तबीयत अच्छी नहीं थी, बल्कि उन्हें घर की चिंता नहीं थी, देश को आज़ाद कराने की चिंता थी। उन्होंने ट्रेन लूटने का मन बनाया, जो अंग्रेज़ों द्वारा सोने से लदी थी, और वे अंग्रेज़ों को ट्रेन को लूट लिए, जो काकोरी थी। काकोरी ट्रेन से खजानों को लूट लेने के बाद ब्रिटिश सरकार बौखला गई, क्रांतिकारियों को पकड़ने की तैयारियों में लग गई, जिसमें से 4 को फांसी की सज़ा, 4 लोगों को काला पानी की सज़ा, बाकी 17 लोगों को लंबी सज़ा सुनाई गई। सिर्फ उसमें 2 ही लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद, कुंदन लाल, ब्रिटिश के हाथों नहीं लग रहे थे। आज़ाद अपनी चालाकी से हमेशा बच जाया करते थे। पुलिस इन्हें कभी जिंदा पकड़ ही नहीं पाई, क्योंकि वे हमेशा फरार रहते थे। जब भी जासूसी होती थी तो वे अपना स्थान हमेशा बदल लिया करते थे। जब भी उनका कोई भी क्रांतिकारी मित्र पकड़ाता था, वे उनके साथ रहे या ना रहें, वह अपना स्थान एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे। तभी ब्रिटिश पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान हुई, लेकिन
अल्फ्रेड पार्क में वे चले गए। उससे पहले कि वे भगत सिंह को छुड़ाने के लिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मुलाकात करने के लिए आनंद भवन गए थे। मुलाकात के बाद वह अल्फ्रेड पार्क में चले जाते हैं। वहाँ वो अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव राज से मुलाकात करते हैं। तब उनकी मुलाकात से पहले मुखबिरी हो चुकी थी कि वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पहुँच चुके हैं। वहाँ पुलिस पहुँचकर उन्हें घेर लेती है और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगती है। वे अपनी पिस्तौल में बची आखिरी गोली अपने सीने में उतार लेते हैं और देश के लिए शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार क्रांतिकारी युवाओं ने हमारे देश को बचाया, हमारे देश को अंग्रेज़ों से याद कराया। मेरे दोस्त, वीडियो अच्छी लगे तो आप इन क्रांतिकारियों के लिए जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।